आप आज मैं खुद नहीं ना मोबाइल रख के वीडियो अपनी बना रही, इसलिए आपको बाहर के व्यूज़ भी आएंगे तो अंदर के व्यूज़ भी आएंगे, सारी आपको बाहर की भी दिखाएंगे। आज संडे है ना तो रोड खाली है, रोड खाली है, तो मैंने कहा आपको बाहर के भी व्यूज़ दिखा दूँ। आज मेरे साथ जो कैमरा मैन है उसको ज़रा रोला डाल के बताना पड़ता है भाई रोड खाली है, दिखा दो। ये आप बैनर देख रहे हैं, ये भी कल ही ताज़ा ताज़ा वारदात हुई है हमारे आप सब के प्यारे इस मुल्क का बेटा लड़का जो है वो वापस आ गया है इस मुल्क को संवारने। कल मुझे तो ऐसे लगता है जिस तरह वो आया ना, पहले इस्लामाबाद आया है, उसके बाद वहां से क्लियरेंस मिली है, फिर लाहौर आए हैं चाचू नवाज शरीफ, उसके बाद ऐसे स्टेज पे आने का सीन अगर आप लोगों ने देखा हो, जहाज से फूलों की पत्तियां और स्टेज तक गाड़ी में आया है, गाड़ी के बाद ऊपर आया, सारे रिश्तेदार गले मिल मिल के रो रहे थे। अवाम तो हम लोग तो वैसे ही रो रहे हैं इनकी जान को बैठे हुए, ये आपस में एक दूसरे को मिल मिल के रो रहे थे कि बहुत देर कर दी है लूटने के लिए, आने के लिए, अब इकट्ठे आ गए ना, सारा ग्रोह इकट्ठा हो गया, मिल के लूटेंगे, लुट मचा देंगे सारी। इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना इसको देख देख के स्टेज पे। मरियम नवाज बीबी, मैं तो उसको देख रही थी, नानी अम्मा को। नानी अम्मा ग्रीन कपड़ों में बड़ी रिलैक्स चेयर पे बैठी हुई थी। अब बड़े अब्बा आ गए हैं, अब लुट दी है रे हुण कट्ठे ही अब्बा जी, अब मुश्किल ही कोई नहीं। ऐसे रिलैक्स टांगे ऊपर करके कुर्सी पे बैठी, मेरा दिल करे मैं इसको कुर्सी समेत स्टेज से नीचे फेंक दूं। दिल ये कर रहा था, ऐसे इसके मुंह पे चमक होती है ना, जो भी इसने कॉस्मेटिक सर्जरियां करवा करवा के लुट का माल हम लोगों का खून चूस के इसने, मैं तो कहती हूँ अपने मुंह पे मला हुआ है, तभी इसका मुंह इतना चमक रहा होता है इस नानी अम्मा का। ये तो जुतियां जोगे लोग हैं, इनको मैं कहती हूँ कितने मोटे 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 ताजे बेशरम है। सारे स्टेज पे चढ़ के हाथ इन्होंने पकड़ के ऊपर किए होते, साथ वो मामा इसहाकदार, वो तो सबसे बड़ा बगैरत है। मेरा दिल करे मैं पीछे से ना इनको धक्का मार दूं स्टेज से नीचे, लोगों के हाथ में आता। मेरे जो नीचे लोग खड़े थे ना, वो वेट कर रहे थे कि ये हमारे हाथ में आए तो हम इनको नोचे, इनकी बोटियां। बस कोई हाल नहीं है लोगों का, बेशर्म से लोग हैं, धड़ल्ले से आ जाते हैं लूटने के लिए जो बेवकूफ गए हुए हैं। बल्कि मेरे एक दो इधर करीब भी जानने वाले कर ले, इनको दूर से जानता हो बंदा, वो लोग किस वजह से गए हैं। अच्छा जी आज फलाना बुला रहा था, फलाना बुला रहा था, क्या वजह थी? उन्होंने कहा नाश्ता कराएंगे पायों का, फिर दोपहर को कोरमा खिलाएंगे, कहता जाके कोरमे शोरमे खा के वहां से फिर हम वापस आ जाएंगे। लोग खाने की लालच में जा रहे हैं, और लोग भी वैसे अजीब है जो एक बिरयानी की प्लेट में वहां पे पहुंच गए। पता नहीं क्या क्या ऑफर स्कीम है, मोटरसाइकिल देंगे, पैसे दिए हैं लोगों को, तभी इतना लोग गया हुआ था वहां पे। और कोई मतलब कि जो फैमिलीज थी उनमें से तो आपको पता है कोई भी नहीं गया, ना आप लोग गए होंगे ना मैं गई होंगी, आपको भी पता है। इतना पैसा इन लोगों ने जाया किया अपने प्राइवेट जेट पे, स्टेज पे, उसकी कवरेज पे, सिक्योरिटी पे, लाइट्स पे, लोगों को लेके जाने पे। मैं कहती हूँ अरबों रुपए इन्होंने जाया किए होंगे सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने पे। अभी इन्होंने इलेक्शंस पे अलग से पैसे लगाने हैं और उनका हिसाब भी कोई नहीं है। मैं कहती हूँ उनके पास अरबों खरबों ये एक इवेंट पे लगाते हैं, वही तुम लोग जो जिनके पास जाके इतना अपनी सच्चाइयां और अपने झूठ सच सीधे कर रहे हो, यही पैसा अगर तुम अवाम की फलाह बहबूद पे लगा दो तो अवाम तुम्हें कहना ही ना पड़े, मांगना ही ना पड़े, हम लोग खुद ही जा जाके वोट दें। जब हमें उसका असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे, भाई हाँ भाई वाकई हमारे लिए कुछ बेहतर हो रहा है, हमें मिल रहा है, नजर आ रहा है, कीमतें कम हो रही है, खुशहाली हो रही है, तुम्हें मांगना ही नहीं पड़ेगा। पहली बात है आवाम खुद ही जाएगी फिर वोट देने के लिए कि भाई इतना अच्छा बंदा है जो हमारा जिसे ख्याल है। तो ना जब आवाम के लिए ये पैसे जो एक बंदे के इस्तकबाल पे लगा रहे हैं, इससे मैं कहती हूँ कितने सैकड़ों हजारों घरों का भला हो जाना था। कितना कर्जा ये अगर इलेक्शन पे अपनी मुहिम पे जो पैसा इन्होंने लुट मचानी है वो लगाए, ये जो अब्बा जी के इस्तकबाल के लिए इतना पैसा लगा दिया, वो सारा अगर हो जाता ना किसी लोगों के इस्तेमाल में, तो मैं कहती हूँ लोगों ने एक दुआएं इन्हें लग देनी थी। दूसरा इनको मांगना ही नहीं था पड़ना, फकीरों की तरह मुझे लगता है इन्हें मांगने की आदत भी बड़ी पड़ गई हुई है। बाहर से तो IMF से तो मांगते रहते हैं, अवाम के आगे मांगते रहते हैं,
और ऐसे हैं जब इनको मिल जाता है उसके बाद माथे पे आंखें रख लेते हैं। ये को पहली दफ़ा थोड़ा हो रहा है, इतनी दफ़ा ये लोग आए हुए हैं, फिर भी हम इनकी बातों में बेवकूफ़ बन जाते हैं कि पता नहीं ये सच ही कह रहा होगा। सच सच कोई नहीं कह रहे होते, ये सारा अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जितना पैसा इसने अभी अपने इस्तकबाल पे लगाया है, इन कामों पे लगाया है, जैसे ही इन्होंने गवर्नमेंट में आना है उससे आपको पता ही है 100 गुना इन्होंने अपने खीसों में डालना है। खीसों में डाल के फिर एक दूसरे की टांगे खींचते रहना। टांगे खींचने के बाद तू कौन तो मैं कौन, बाहर उड़ जाना। इनका मेन तो अड्डा बाहर है ना, अपने बाहर जाके अपने अड्डे पे जाके बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ मेरे और आप में से कोई आए तो हम माने कि वाकई कोई शफाफ इलेक्शन हो। ये लोग कौन सा किसी के सगे हैं, ना ये हमारे सगे हैं, ना ये आपके सगे हैं। अपने सगे हैं, अपनों के सगे हैं। ये मरियम नवाज को गले लगा रहा था, और लोगों की बेटियां कैसे रो रही होती हैं शादियों के लिए। लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी बेटियों के आंसू नजर नहीं आ रहे, अपनी एक मौतों को ले लेके ये रो रहे हैं। उसके पे के दिल पे क्या बीती, उसकी अम्मा को पकड़ा उसके दिल पे क्या बीती। एक अपनी बेटी का दुख इसको कितना चुपा है। जो लाखों की तादाद में इधर हमारे मुल्क में बच्चे रुल रहे हैं, इनकी जान को रो रहे हैं। पढ़ाइयाँ नहीं करने के पैसे, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, अब अपनी बच्चियों की शादियाँ करनी तो दूर की बात है। इन सारी चीजें, उनका रोना इन्हें नजर नहीं आता। एक मरियम नवाज बीबी का रोना, इसे अपनी बेटी है ना, अपनी बेटी का रोना तो उस बाप को बड़ा नजर आ रहा है। दूसरे की बेटियों को क्यों नहीं नजर आना है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। खपा दिया इन्होंने, खपा खपा के मार रहे हैं हमें। महंगाई से तो अलग और खपाने से अलग ये मैं डिप्रेशन का मरीज बना के रख दिया हुआ है। अल्लाह इन्हें पूछे, अच्छा हादसा पूछे। मेरी तो ये दुआ है और आपकी भी यही दुआ होगी। ओके जी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।